जी शेयर। हर लेक्चर रिकॉर्डिंग होगी और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। आज हमारी डेमो क्लास है, अब आप स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर। मिनट। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं कौन सी बुक लूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत सी बुक रीड की, 3-4 बुक्स, लेकिन ये बुक जो है ना, एक न्यू कमर के लिए बहुत बहुत टफ है। आपने मेरी भी किसी ने एक ने बुक देखी हो, बहुत मुश्किल है पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने अपने वर्ड से आसान वर्ड में ये जो है ना रेडी किए कुछ नोट्स। उसके बाद ये तकरीबन 6-7-8 लेक्चर के बाद मैं वो उनमें से उन बुक में से कुछ कुछ एक्सरसाइजेज देता हूँ पढ़ने के लिए। तो फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर अब ये आसान है, पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो बहुत मुश्किल होता। अब आप ये देखिए पहला लेक्चर, ये जो लेक्शन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जर्मन में ये TION को पढ़ते हैं, सियोन, यानी लेक्सियोन 1। काउंटिंग जो है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये अब हम लेक्सियोन पढ़ेंगे। लेक्सियोन को कहते हैं लेक्चर। लेक्चर 1 पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन वर्ड जो है जर्मन में वो है हालो। इट इज नॉट हेलो, हालो। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे हो जैसे कि मैंने जर्मन स्टार्ट की थी पहले दिन। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इनको इसकी जर्मन लैंग्वेज को डोइच कहते हैं। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, ऐसी इनकी नेटिव लैंग्वेज डोइच है। जर्मन जो है ये वर्ड इंग्लिश का है। जर्मन जो है इंग्लिश का वर्ड है और डोइच जो है इनकी नेटिव लैंग्वेज है। और आप डोइच सीख रहे हैं डॉइचलैंड जाने के लिए। जर्मनी इंग्लिश का वर्ड है, जर्मन इंग्लिश का वर्ड है। डॉइचलैंड जाने के लिए आप डॉइच सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें कि हालो या गुटन टाग। गुटन टाग क्या है? गुड डे। हालो देखें, हालो या गुटन टाग, जैसे हम सलाम करते हैं वैसे ही कहते हैं गुटन टाग या हालो। उसके बाद देखें आज से ही आप जर्मन सीखना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कहेंगे नोह माल बिटे। ये नोह माल, ये CH जहाँ भी आएगा ये खे की आवाज निकालेगा। नोह माल बिटे। बिटे मीन प्लीज। जर्मनी में यहाँ पे जैसे मैंने 3-4 दिन पहले मैं अपनी बेटी को देखा कि गुड मैनर्स में थैंक यू प्लीज बहुत कहते हैं, लेकिन जर्मनी में ये वाकई कहते हैं। पक्ष में ये ना कहते हो, जर्मनी में कहते हैं प्लीज प्लीज थैंक यू बहुत कहते हैं। तो देखें नोखमाल बिटे यानी कि अगेन प्लीज। नोखमाल बिटे अगेन, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सी जहाँ भी आएगा खे की आवाज निकालेगा। नोखमाल बिटे अगेन प्लीज। उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आपने अभी से कहना है लांगसम बिटे। लांगसम बिटे, लांगसम मीन स्लो प्लीज। ठीक है, उसके बाद आप मेरे मुंह से कई दफा गिनाओ। गिनाओ सुनेंगे इसका मीन है एग्जैक्टली। गिनाओ मीन एग्जैक्टली। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अच्छा, मैं 2 दफा अल्फाबेट्स आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों की बारी, आप भी अल्फाबेट्स पढ़ेंगे मेरे सामने। सबसे पहले ये क्या है? आ। ये आ है इसलिए वो हालो कहते हैं, आ। अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर अल्फाबेट्स, एक वर्ड में हर अल्फाबेट्स को बोला जाता है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, के, हा, ई, यॉट, खा, LMNO, फे, खू, एर, जुबान को वाइब्रेट करना है, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा का निशान। ए के ऊपर 2 नुक्ते, 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आपने गौर से सुनना है। इसको कहते हैं ए, और ओ को ए, ए, यू को ई, ई, और ये बीटा का निशान इसी 2 S की आवाज निकालता है और इसे कहते हैं एसेट या शार्प एस। ये जो ए ओ इसको मैं पढ़ाना आपको सिखाऊंगा, बड़े आसान है ये।
अच्छा, अब मैं आपको दोबारा इसको प्रोनाउंस करूँगा, उसके बाद आपकी बारी है कि जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। और जब मैं आपको ये लेक्चर शेयर करूँगा, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, पे, खू, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ä, Ö, Ö, Ü, Ü, एसेट या शाफेस कहते हैं। अब सबसे पहले मीर सलीम आप आए थे, ऑनलाइन हुए थे, आप सबसे पहले प्रोनाउंस करके आपके सामने अफेयर्स आप प्रोनाउंस करो। Danke, sir. या Actually, A, हाँ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q था या Q था ना सर खो बिल्कुल। Q R S T U ऊ ऊ oh sorry U हाँ V W X Y Z A O U S Z चले, अब मुनीबा आई थी, उसके बाद मुनीबा आप प्रोनाउंस करो। Danke, Sir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ओ सिंपल ओ, सिंपल ओ। O, okay. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, U, U, Z. अच्छा, ऊ में कोई फर्क नहीं निकालना, ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूंगा, ये इसको भी ए कहा, सिंपल ए, लेकिन ये भी हो जाएगा ठीक। उसके बाद दानिश से पहले कोई और आया था, क्या नाम था उनका? क्यों भाई? ए नहीं, हाँ भाई, आप खुद ही आ जाओ यार। कौन था? दानिश से पहले कौन आया था? मोहम्मद हाँ, चले आपकी बारी, आपके बाद आज की बारी। हाँ जी, पढ़ो। चले चले, दानिश आप पढ़िए। चलो भाई, स्टार्ट करो। A B C बा नहीं, बे, बे, बे। D C D नहीं, मेरी E बात सुनो, F से बे से डे। G C D A F D A E J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A E
अच्छा। अच्छा, अब देखो अभी यार एक लड़का और आया था कि वो है कि वो चला गया? क्यों भाई? वो है कि चला गया है? जी सर हूँ मैं। आप तो पहला काइंडली ओपन करें तो ये आप पढ़ता हूँ। प्रोनाउंस करो भाई। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट क एल एम एन ओ पे कू अर एस थे फो ये वे ऊ तो को इक्स ऊ भूल गए। उ हाँ, फाउ वे इक्स एप्सिलॉन सेट ए ओ यू एस सेट। अच्छा ठीक है। अब मैं बताता हूँ इनको प्रोनाउंस करना कितना आसान है। अच्छा, ये फिर ए को देखो, अलिफ और बड़ी है, उसको कैसे बोल? ए खुदा, ए बंदे, वो ए अलिफ और बड़ी ए है कि नहीं भाई? वही ए तो है, ए। अब बोलो इसको, क्यों भाई? ए है कि नहीं है? क्यों भाई मीर सलीम? ए ए ए ए हो गया ना आसान? मुनीबा आपने भी ये सही नहीं बोला था, ए हो गया ना आसान? ए राइट सर, ओके। हाँ, ए हो गया। अब इसको कैसे बोलना है? ओ ये ये देखो ठीक है। अब देखो मैं आपको ये भी आसान बनाता हूँ, एक सेकंड जरा। ये देखे ये देखो, एक सेकंड यहाँ पे ये देखो, और ये देखो ये पिक्चर देखो आप, इसका बिल्कुल सिंपल ये मुंह देखो, ए। अब ये मुंह को गोल करना बिल्कुल ओ की तरह, बोलना ना भी, पहले मुंह बना लो, ए, मुंह बना लो, ए। हाँ, ये सही बोला। अभी जो लास्ट में आए थे भाई साहब, यार आपका नाम क्या था? नाम बोलना अपना। अली क्या? ए, बिल्कुल मुंह बनाओ ऐसे, ए। सर मेरी तो नहीं बात कर हाँ, रहे आपकी बात कर, आपका लास्ट नाम में। क्या? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है सर। आसिम, हाँ आसिम। आसिम मुंह बनाओ ऐसे बिल्कुल गोल, ए। अ, हाँ, ये बात है। अब मुनीबा आपकी बारी है, ए करो। ऊ, नहीं, मुंह ऐसे बनाओ। आपने मुंह गोल तो किया, लेकिन आपका मुंह थोड़ा खुला था। आपने ऊ से ए, ऊ, मुंह ज्यादा खोलो, ए। अ, अ, हाँ, ये बात है। अब आपके मीर सलीम, ए। हाँ जी। दानिश आपकी बारी, आप आवाज थोड़ी क्लियर करो, आपकी आवाज ठीक नहीं है दानिश, ए। ये अब आपकी आवाज सही नहीं है दानिश, ए। हाँ, अब आप जो है ना, मुंह थोड़ा ज्यादा खोल लें। अब यू के लिए मुंह को थोड़ा खोल लें, गोल करने, यू। मुंह को थोड़ा खोल, यू। हाँ, करो ट्राई। सलीम करो, मिर सलीम, यू। हाँ जी। अब मुनीबा की बारी, यू। ऊ, तो नहीं, थोड़ा खोलो, थोड़ा बस, ज्यादा खोला है मुनीबा, यू। ऊ, हाँ जी। अब आसिम की बारी, यू। इ, हाँ, दानिश तुम्हारी सर बारी। मैंने YouTube पे वीडियो देखी तो वो उसे यू भी बोलते हैं, क्या ये वो भी ठीक ये है? यू नहीं है, यू नहीं है, ये यू है, यू। इ, ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया ए ए उ। ये एक और साहब ऑनलाइन हुए हैं अभी, ये शायद अभी ऑनलाइन हो गए हैं। एक अहमद जी, अहमद ऑनलाइन हुए। चलें, ठीक है। ए ए उ ये है, ठीक है जी। तो मैंने आपको अब तरीका बताया, ये अभी आपने, ये मैं पिक्चर आपको सेंड करूंगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए ए इ, मुंह ज्यादा खोलो तो ए बन जाएगा, थोड़ा खोलो ई बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और बात बताऊंगा, उमलाउट वगैरह को मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक और बात सुनो,
मेरे पास तो ये लैपटॉप है, मैं जर्मनी से तो मैं लेके आया था। अगर ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के आगे ई लगा दें, तो ये umlaut की आवाज़ निकालता है। ये रूल है जर्मन लैंग्वेज का। अब देखो यू के आगे ई लगा हुआ है तो ये बन जाएगा इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, ये रूल है। अब आपने को मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए हैं। अहमद आप लेट हो गए, आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है अहमद? अहमद मेरी आवाज़ आ रही है? In. क्यों भाई, क्या कह इससे कुछ टाइप किया है क्यों भाई? हाँ जी, क्या कह रहे हैं अहमद? या ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं? हाँ, आवाज़ तो आ रही है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं कि नहीं आते? चलें, जो भी है अहमद, मैं ये क्लास या रिकॉर्ड हो रही है, आप अल्फ़ाबेट्स बाद में देख सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जो है, अब मैं बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन। अब आप इंट्रोडक्शन को कहते हैं फ़ोरस्टेलिंग, ये वी को फॉर कहते हैं। एस टी जहाँ भी आएगा श की आवाज़ निकालेगा, फ़ोरस्टेलिंग, फ़ोरस्टेलिंग, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। सबसे पहले है, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक वर्ड में एक-एक वर्ड को बोला जाता है। ई को कहते हैं ए, तो ये बन जाएगा ए को आ, नामे, नामे, तो नेम नहीं है, ये नाम है। हम जर्मन पढ़े, इंग्लिश नहीं। एक बात याद रखो, इंग्लिश नहीं है, जर्मन है। नामे, तो वेया, वेया मीन हु, कि आप कौन हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। नामे मीन, नाम में हो गया वेया, वेया मीन हु। तो सबसे आसान तरीका नेम बताने का, इश बिन आज़म। अच्छा, ये सी एच को मैंने अभी बताया खे की आवाज़ है, ये निकालेगा। इसको लोग इख भी पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। इसको रशियन वाले, जो रूस वाले, इसको इख पढ़ते हैं। एशियन वाले इसको इश पढ़ते हैं। और जर्मन वाले इसको शीन और खे दोनों मिक्स करते हैं। वो कहते हैं, गौर से सुनो, ये आपको आवाज़ आएगी, इश, इश, ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप इश कर लो, इश बिन आज़म, ठीक है? इश बिन आज़म, ये आई एम आज़म, ये आसान तरीका कहने का। लेकिन ये तरीका जो है आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का है कि आप इंटरव्यू हो, डॉक्टर के पास हो, लॉयर के पास हो, ये इस्तेमाल करेंगे। माय नाम इस्ट मोहम्मद आज़म, कि मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, कंप्लीट नेम। माय नाम इस्ट मोहम्मद आज़म, ठीक है? तो ये है 100% अच्छा तरीका, ठीक है जी। तो उससे कम अच्छा तरीका वो ये है, ये अभी आपको मैंने बताया, ये एस सेट है, लेकिन ये 2 एस की आवाज़ निकाल है, आपको 2 एस की आवाज़ आएगी। इश, हाई से, हाई से, हाई से कमिंग टू बी कॉल्ड, यानी कहा जाना। इश हाई से उसामा, मुझे उसामा कहा जाता है, कि मेरा नाम उसामा है। ये है 80% अच्छा तरीका। सबसे अच्छा तरीका क्या है? माय नाम इज़ मोहम्मद आज़म। इससे कम अच्छा तरीका है इशाई से उसामा, कि मेरा नाम उसामा है। अगर आपने किसी ने एग्ज़ाम देना है, तो आपका एग्ज़ाम होगा स्पीकिंग का, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करोगे। माय नाम इज़ मोहम्मद आज़म, ये जो भी आपका नाम है ये कहोगे। उससे फैमिली में आप इश बिन आज़म, ये कि आप कौन है, इश बिन आज़म। और ये दूसरा तरीका, ये उससे कम अच्छा तरीका, 80% अच्छा तरीका, इशाई से उसामा, इशाई से आज़म वगैरह, ये है। तो उसके बाद जो है आएगा इंट्रोडक्शन में, वो है मी फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो आप कहोगे इश कौम औस पाकिस्तान। इसको आप औस नहीं कहना, औस नहीं है, औस है। इश कौम औस पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ठीक है जी। ये हो गया सबसे पहले जी, माय नाम है इस मोहम्मद आजम। सेकंड है इश No कौम, full detail, sir. हाँ No जी, full detail. No full detail. ओके। Again, sir. मैं आया ऑफ कोर्स, माय नाम में इस मोहम्मद आजम, ये पहला। दोबारा आप कहो इस दफा, माय नाम, आपका नाम क्या, बोलो सर, माय नाम है मोहम्मद आजम, आपका नाम क्या है? My name is Salim. ना ने, माय Name. नाम है इस्ट अली, क्या? My name is Ali Salim. अगेन आओ, माय नाम इज अली सलीम। उसके बाद क्या है? इश्क कौम औस पाकिस्तान, क्या? इश्क कौम औस पाकिस्तान, बोलो।
Ich komme aus Pakistan. अब मैंने पहले aus ही कहना, aus, ich komme aus Pakistan, मैं पाकिस्तान से Ich आया हूँ। komme aus Pakistan. या genau. सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, wohnen, wohnen मीन टू लिव, कहाँ रहते हो, आपका शहविश wohne बगदाद, बगदाद में सुन रहती थी। आप कहाँ रहते हैं जी, ich wohne लाहौर, कहाँ रहते हो, Ich wohne in Chitral. चतराल, genau, ich wohne चतराल। मुनीबा आप कहाँ रहते हो, मुनीबा बताओ। Ich wohne Sialkot. Ich wohne In Sialkot, in sorry. Sialkot, genau. Ich wohne in Sialkot. या और दानिश आप कहाँ रहते हो, Ich wohne in Lahore. शुनिल्ला। अब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबसे पहले माय नाम है मोहम्मद आसफ, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in लाहौर, ये हो गया है आपका 3 क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, वस, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या हो आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से। सर एक क्वेश्चन है, या एक्सक्यूज मी सर। या सर ऊपर वोहनन वोहनन लिखा हुआ है टू लिव, या एंड नीचे NES इफ, तो सर ये सेकंड फॉर्म है ये ऊपर, क्या है? आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा चैप्टर 7 में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे चेक किया, आपको चैप्टर 7 में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हमने वो नहीं बोलना है, हाँ, राइट? इसे आपने वो नहीं बोलना है, ये आपको चैप्टर 7 में क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट। उसके बाद है वस, यानी कि क्या हो आप, ठीक है। अभी सबसे पहले मीर सलीम, आप अपना ऑक्यूपेशन बताओ, क्या है आपका ऑक्यूपेशन, क्या थी, Ich bin Progress Officer. सॉरी, Ich bin Progress Officer. प्रोग्रेस ऑफिसर, क्या ऑफिस, कौन सा ऑफिस है। चले sorry sir. Ich bin Musician. हाँ, म्यूजिक, इसमें म्यूजिका, तो ये Musico. इसको अपने म्यूजिक, Musico. हाँ, Music. म्यूजिक नहीं कहना, इसको जर्मन में कहते हैं मूजिका। ये मैं आपको Musico. क्योंकि वो कहते हैं तो इसलिए मूजिका, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये MUSIKAR, मूजिका, ठीक है। Ich bin Musiker von Beruf, ये लिखा है, Musiker von Beruf। ये देखें, ये एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक सेकंड, आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको ये लिखता हूँ दोबारा यहाँ पे, ताकि आपको आसानी हो। Ich bin Musiker, ich bin Musiker von Beruf, ich bin Musiker von Beruf, म्यूजिशियन, ठीक है। Von Beruf. फॉन बेरूफ यानी बेरूफ का मीन ऑक्यूपेशन, कि मैं पेशे के लिहाज से म्यूजिशियन हूँ। ये मूजिका कहना, म्यूजिक नहीं कहना, म्यूजिक इंग्लिश है। Von Beruf. हाँ, आप लिख लो अपने पास, क्योंकि जब ये आपको ये शीट, ich bin Musiker von Beruf, ठीक है। ओके, I am musician. या genau, ऑक्यूपेशन के लिहाज से, फॉन बेरूफ क्या ऑक्यूपेशन के लिहाज से, बेरूफ वाला ऑक्यूपेशन। और मुनीबा आपका ऑक्यूपेशन क्या है? Ich bin एडमिन। सर एडमिन को क्या बोलेंगे? एडमिन को एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकंड, ये मेरे पास है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर ये लिखा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर, ये IN आएगा साथ, क्योंकि आप फीमेल हो, ये आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर या IN, फीमेल का IN, फिर्मा। हाँ, और एक कंपनी में हो ना आप, जी कंपनी। या ये आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ये आएगा। सर एक दफा इसको आप कॉल करें। एडमिनिस्ट्रेटोरिन, अब जैसे एग्जैक्टली स्पेलिंग है ना अल्फाबेट से, वैसे एडमिनिस्ट्रेटोरिन। सर नेक्स्ट वाले वर्ड, इन आइनर फिर्मा, इन आइनर फिर्मा, आइनर क्या है, एक कंपनी में, आइनर, ओके। या इन आइन, ये आइनर कैसे बना, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। सर इन को ऐसे ही बोलेंगे, इन, या इन आइनर फिर्मा, ich bin Administratorin in einer Firma, ठीक है। और अब आसिफ, हाँ पढ़ो, आप एक दफा इसको कंप्लीट करो। Ich bin Administratorin in einer Firma। अब एडमिनिस्ट्रेटोरिन को आराम से पढ़ो,
Ich bin Administratorin in einer Firma. Ich bin Administrator in einer Firma. ये जब मैं आपको सेंड करूँगा ना तो इसको आपने आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटोरिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? Administrator in. Okay, sir. ओके, अब दानिश आपका ऑक्यूपेशन क्या है? क्या? पुलिस ऑफिसर। इश यहाँ पे लिखा होगा, आई थिंक यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ यार वो ढूंढना पड़ेगा। ये पुलिस ऑफिस, अच्छा मेरा ख्याल आपसे मेरी बात हुई थी, याद आ गया। तो क्या होगा कि आप यहाँ अनवाल वकील लिखा हुआ है साथ, तो आप क्या कहोगे? पुलिसिस्ट। ये POLIST, ये POLIST, हाँ। Ich bin Polizist, ich bin Polizist von Beruf। ये von Beruf के साथ कहना है, ठीक है? Ich bin Polizist von Beruf, ठीक है? मैं पुलिसमैन हूँ। Ich bin Polizist von Beruf। और अहमद आपका ऑक्यूपेशन क्या है अहमद? अहमद को माइक नहीं चल रहा, अहमद बोलो। आसिम आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आसिम ने बता दिया। आसिम ऑक्यूपेशन क्या है? आसिम बोलो, माइक तो म्यूट, माइक तो म्यूट नहीं है। क्यों भाई? लेफ्ट है, लेफ्ट कर गया। यहाँ पे इस वक्त मुनीबा है, दानिश है, सलीम, मीर सलीम, ये 3 बंदे हैं बस। चलें ठीक है, ओके गुड। अच्छा ये हो गया है, और अब देखते हैं हम आगे। ओके अब ओके, उसके बाद अब आ गया वी आल्ट, यानी कि हाउ ओल्ड, ठीक है? हाउ ओल्ड कि आपकी एज क्या है, तो कहोगे ich bin, जैसे कि मेरी एज है इस वक्त 39, तो मैं इसको अभी जब में नहीं कहेंगे ich bin 39 यारे, ये यार यॉट पढ़ा हमने, यारे आल्ट। इसको आप इंग्लिश में कहोगे ich bin 39 यारे आल्ट। अब सलीम अली सलीम आपकी एज क्या है? 37। तो आपका ich bin 37 यार, कब पढ़ो जरा। इस दिन 37 को क्या कहेंगे? 37 को अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग कैसे करते हैं। ich bin 37 यार, पढ़ो। Ich bin 37 Jahre alt। या genau। और मुनीबा अपनी एज बताओ। मुनीबा पक्का, हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? मुनीबा है ऑनलाइन? जी जी सर, ऑनलाइन हूँ। हाँ जी। Ich bin 39 Jahre old। ओके गुड। और एक और बंदा ऑनलाइन है, वो कौन है? दानिश है। दानिश आप बताओ। ओके, तो ये हो गया, और कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है? सही है कि हो गया। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन मैंने बताए हैं जी कि हेलो, ये हेलो कहना है, हेलो या गुटन टाग। माय नाम ist मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ich bin Lehrer von Beruf, Lehrer होता है टीचर, ich bin Lehrer von Beruf und ich bin 39 Jahre alt। ये हो गया एज। और लास्ट में इंट्रोडक्शन होता है हॉबी का। Mein Hobby ist Gitarre spielen, ठीक है? गिटार स्पिनर, ये आपकी क्रिकेट है। Mein Hobby ist क्रिकेट स्पिनर। लेकिन ये जो है ना हमारे जो मुस्लिम, इसकी हॉबी है म्यूजिक। Mein Hobby ist म्यूजिक स्पिलन, म्यूजिक स्पिनर, ठीक है? क्या भी तुम्हारी हॉबी मुस्लिम? म्यूजिक म्यूजिक नहीं, म्यूजिक। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक स्पिलन। और मुनीबा आपकी हॉबी?
मुनी हॉबी Mister, हाँ mein Hobby ist Gitarre spielen. हाँ स्पीलन स्पीलन में प्ले करना स्पीलन में प्ले करना। आसिम आपकी और दानिश आपकी हॉबी My hobby is research student. सॉरी अब्दुल खालिक आप तो बहुत लेट आए हैं यार। अब्दुल खालिक मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अब्दुल खालिक आप बहुत लेट आए हैं यार। अच्छा दानिश आपकी आवाज समझने क्या हॉबी क्या आपकी? My hobby is research student. क्रिकेट स्पील ठीक है। अच्छा ये तो हो गया है हमारा इंट्रोडक्शन कुछ। उसके बाद हर लेक्चर के एंड पे ना मैं देता हूँ कुछ वोकैबुलरी याद करने के लिए, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी है ये पूरे पूरे कोर्स में काम आएगी। हर हम इसको वोकैबुलरी से सेंटेंस बनाते जाएंगे। सबसे पहले ये वर्ड क्या है और एस टी का मैंने आपको बताया श की आवाज़ निकालते हैं। ऑफ स्टेहन ये जो है ना ये अब्दुल खालिक ये इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो फिर आप ये रिकॉर्डिंग लाजमी देखें। ये वर्ड क्या है? ऑफ स्टेहन यानी सो के उठना। ये वर्ड देखो ऑफ स्टेहन एस टी शीन के बाद बार बार मैं कह रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज। ऑफ स्टेहन सो के उठना। उसके बाद देखो फ्री स्टुकन नाश्ता करना। उसके बाद वर्ड क्या है? गेहन टू गो जाना। फिर क्या है? आर बाइटन जॉब करना। नेक्स्ट क्या है? वोहनन टू लिव रहना। ठीक है उसके बाद क्या? ये देखो मैंने कहा ना कि एक एक वर्ड बोलते हैं तो एंड ये पॉज इंग्लिश में है लेकिन एंड पे ई को ए कहते हैं तो ये बन गया पाउजे। पाउजे ब्रेक होना। ठीक है पाउजे ब्रेक। सर langsam bitte. ओके ओके ओके। अब देखो सबसे पहले क्या है? ऑफ स्टेहन। अभी तुम ही मेरे साथ साथ पढ़ोगे भाई मिशलिन। ऑफ स्टेहन। Aufstehen. हाँ जी। ये क्या है? फ्रühstücken Frühstücken. स्टुकन शुकन स्टुकन। Stücken. हाँ नेक्स्ट क्या है? गेहन। Gehen. हाँ आगे आरबाइटन। Arbeiten. हाँ तो ये आर को हम आइन वो प्रोनाउंस नहीं करेंगे आर नहीं आरबाइटन आरबाइटन। Arbeiten. ठीक है वोहनन। बोलो बोलो वोहनन। Wohnen. हाँ आगे पाउजे। Wohnen. Pause. आगे है कॉमन। Kommen. आगे क्या है? श्लाफन। Schlafen. हाँ जी। ये सारे वर्ड तो तुमने तो प्रोनाउंस कर लिए। अब बारी है मुनीबा की। मुनीबा आप प्रोनाउंस करो सारे वर्ड। Yes, sir. Aufstehen, frühstücken, gehen, arbeiten, बाइटन बिटन नहीं बाइटन। arbeiten, wohnen, Pause, kommen, schlafen. ठीक है अब बारी है दानिश की। दानिश प्रोनाउंस करो। Aufstehen, Stefan, Wohnen, Arbeiten, Wohnen, Pause, Kommen, Leben. आप जो है ना अब एक नए भाई साहब अब्दुल खालिक आए। अब्दुल खालिक प्रोनाउंस करोगे या वो चले गए हैं? नहीं अब्दुल खालिक मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारा माइक म्यूट है। हाँ प्रोनाउंस। सर मेरी तरफ नेटवर्क का बहुत इशू है। कोई बात नहीं आवाज आ रही है प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। गंदे मंदे प्रोनाउंस कर दो। ऑफ स्टेहन। हाँ वेरी गुड। आगे ये है, ये दूसरे वाला नहीं आता। कोई बात नहीं तीसरा वाला। गेहन हाँ, आगे और बिटन हाँ, आगे वोहनन आगे पाउजे
हेलो हाँ बोलो बोलो। कॉमन ओके schlafen वेरी गुड। अब ये वाला जो है ना, ये वाला इसको कहते हैं फ्रühstücken। पढ़ो फ्रühstücken। Frühstücken. बस हो गया। Frühstücken. हाँ फ्रühstücken। तो ये वोकेबलरी याद करनी है और इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है जो आपने करनी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। नहीं मेरे ये जो है ना इसका नेटवर्क का मसला है। अब माइक म्यूट कर दो अब्दुल खालिक। ये अब्दुल खालिक माइक म्यूट कर देगा। अब्दुल खालिक माइक म्यूट करो। अब्दुल खालिक माइक को म्यूट करना, एक सेकंड। माइक म्यूट यार क्या है? चल भाई यहाँ पे माइक म्यूट हो गया इसका। ये क्या हो गया मेरी आवाज की?